नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र सिर्फ 14 साल हो और इस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल, खेल कूद और अपने भविष्य के सपनों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसी लड़की भी थी जिसने 14 साल की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का साहस दिखाया और उस लड़की का नाम था सुनीति चौधरी। आज हम जानेंगे ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिसका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखाई देता है, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी शुरू होती है 1917 में, जब सुनीति चौधरी का जन्म तत्कालीन बंगाल प्रांत के कोमिल्ला जिले में हुआ था, जो आज बांग्लादेश में स्थित है। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर धीरे धीरे फैल रही थी। सुनीति बचपन से ही बहुत तेज और साहसी थी। उनके परिवार का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ था और स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती थीं और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में जानने को मिलता था। लेकिन एक सवाल उनके मन में बार बार उठता था, अगर अंग्रेज भारतीयों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं तो क्या सिर्फ विरोध करने से आज़ादी मिल जाएगी? इसी दौरान बंगाल में कई क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे। युवाओं और विद्यार्थियों को गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जा रहा था। सुनीति भी उसी संगठन से जुड़ गई। अब सोचिए, 14 साल की छात्रा जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मिशन की तैयारी कर रही थी। उस समय कोमिल्ला जिले के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट चार्ल्स स्टीवेंस भारतीयों के प्रति अपने कठोर नीतियों के लिए बदनाम थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि अंग्रेजी शासन को यह संदेश मिल सके कि भारतीय अब डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इस मिशन के लिए 2 किशोर लड़कियों का चयन किया गया। पहली थी सुनीति चौधरी और दूसरी थी शांति घोष। दोनों की उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष थी। योजना बेहद साहसी थी। दोनों लड़कियों ने खेल प्रतियोगिता के आयोजन के बहाने मजिस्ट्रेट से मिलने का समय मांगा। अंग्रेज अधिकारियों को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने 2 स्कूल छात्राएं थीं। 14 दिसंबर 1931 का दिन दोनों लड़कियां मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंची। उनके हाथ में आवेदन पत्र था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही मजिस्ट्रेट ने आवेदन पढ़ने के लिए सिर झुकाया, दोनों लड़कियों ने अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। कुछ ही सेकंड में पूरा कार्यालय दहशत से भर गया। ब्रिटिश शासन स्तब्ध रह गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र की 2 लड़कियां ऐसा कदम उठा सकती थी। घटना के तुरंत बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह था कि उनके साथ क्या किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती थी, लेकिन एक समस्या थी, दोनों नाबालिग थी। अंततः उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सका। इसके बजाय लंबी अवधि की कारावास की सजा सुनाई गई। समस्त जीवन उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जेल का जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में ही सुनीति को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं जताया। उनका मानना था कि उन्होंने जो किया वह देश की स्वतंत्रता के लिए किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन केवल एक प्रकार का आंदोलन नहीं था। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी तरफ कई क्रांतिकारी संगठन यह मानते थे कि ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए सशस्त्र प्रतिरोध भी आवश्यक है। सुनीति चौधरी इसी क्रांतिकारी धारा का हिस्सा थी। आजादी के बाद उनका जीवन अपेक्षाकृत शांत रहा। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक प्रसिद्धि पाने की कोशिश नहीं की और शायद यही कारण था कि समय के साथ उनका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधला पड़ गया। लेकिन अगर हम इतिहास को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि स्वतंत्रता केवल बड़े नेताओं के प्रयासों से नहीं मिली। इसके पीछे हजारों गुमनाम और कम चर्चित लोगों का योगदान था और सुनीति चौधरी उन्हीं में से एक थी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुलकर बोल सकते हैं, अपने नेताओं को चुन सकते हैं और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इन अधिकारों के पीछे अनगिनत बलिदान छिपे हुए हैं। एक 14 साल की लड़की जिसने अपने जीवन की परवाह किए बिना दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकतों में से एक को चुनौती दी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने आज़ादी को अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मांगना। तो अगली बार जब आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचे तो सिर्फ प्रसिद्ध नामों को ही याद मत कीजिएगा। सुनीति चौधरी जैसी उन वीरांगनाओं को भी याद कीजिए जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दबसी गई, लेकिन जिनका साहस आज भी प्रेरणा देता है। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि भारत के इन अनसुने नायकों और नायिकाओं की कहानियां अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।